हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस में। जैसा कि समय आप लोगों के पास बचा है नहीं, आज 29 है। ट्वेंटी नाइन के बाद 30, 31 और 1 तक आपके एडमिट कार्ड आने लगेंगे। 1 या 2 से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 3 से आपके पेपर हैं। जैसा आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर की मैथ थोड़ी अच्छे लेवल की आती है। फर्स्ट सेमेस्टर के अपेक्षा सेकेंड सेमेस्टर की मैथ थोड़ी अच्छी लेवल की आती है, क्योंकि इसमें अलजेब्रा मैथ थोड़ा बढ़िया रोल है और ज्योमेट्री का भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। हम आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं मैथ्स की। जितना मैंने आपको मैथ्स दिया है उतना आप कर लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि बैक नहीं लगेगी आपकी। इसी क्रम में हम आज आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो हो सकता है डिक्टो आपके एग्जाम में फंस जाए। कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं और आप लोग समझने की भी वैसे ही कोशिश करिएगा जैसा हम आपको जिस आसान भाषा में समझाना चाह रहा हूं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अच्छे से और शेयर करें खूब अच्छे से अपने दोस्तों में, अपने ये मित्रों में। एक चीज नोट करके रखिएगा, शेयर करने से आपके नंबर नहीं कम होंगे, ठीक है ना। उनसे आपका अभी कंपटीशन है। कंपटीशन दैट मीन, समझ रहे हैं ना, कि ये नहीं कि हाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा आपका नहीं हो जाएगा। उनको शेयर करेंगे, वो भी पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगे। दोनों कंपटीशन तो सुपर टेट का है, अभी कोई कंपटीशन नहीं है, अभी तो एकेडमिक है। पास वो भी होंगे आप भी होंगे। हाँ, आपके साथ के आपके कोई खास दोस्त है, बढ़िया नंबर आ रहा है तो आपको भी उसकी दुआएं लगेगी कि सुपर टेट में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक वर्गाकार क्षेत्र, कोई एक वर्गाकार क्षेत्र है। आइए हम लोग पहले वर्ग बनाते हैं। हम लोग फिगर बना के जब सवाल सॉल्व करते हैं तो सवाल बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ये वर्गाकार एक क्षेत्र है, ठीक है। इसकी जो परिमिति है, परिमिति और परिमाप एक ही चीज होती है क्या। इसकी जो परिमिति परिमिति है, मतलब इसके चारों तरफ की जो वो है वो कितना है, वो 40 मीटर है। परिमिति इसकी या परिमाप कितनी है, परिमाप कितना है, 40 है, 40 है। अब हमने आपको जब एक फार्मूले की वीडियो दी थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि वर्ग का परिमाप, परिमाप किसी भी चीज का परिमाप मतलब उसके चारों तरफ या जितने भी तरफ है उसके सभी को प्लस करना, ठीक है। एक चीज आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि वर्ग की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। सारी साइड, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सारी मतलब आपस में बराबर होती हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 40। इतना दिया है ना हमारे पास, हमें एक साइड फाइंड करनी है। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 40/4 यानी 10। एक भुजा इसकी क्या आ गई, 10 आ गई। ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया, ठीक है। 10 10 10, इसकी चारों भुजाएं 10 10 10 10 आ गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में पूछा है तो उसका क्षेत्रफल बताएं। देखिए फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 15 मिनट की वीडियो लगभग डाली है फार्मूले की। आप फार्मूला 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। फार्मूला आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिलाएगा। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, केवल फार्मूले का यूज करना था, उसका क्षेत्रफल बताना था। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू ए, या फिर साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड, या फिर भुजा इंटू भुजा। जो आपको आसान लगे उस शब्द में आप कह सकते हैं। बहुत लोग इसको साइड स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये बताते हैं। हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि साइड इंटू साइड मतलब एक साइड आपके पास 10 है तो दूसरी साइड 10 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो ये क्या हो गया, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, 100 मीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बहुत आराम से आप 2 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी ऐसे ही डिटेल से समझेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा
ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। जब आप सुपर टेट या यूपी टेट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक चैप्टर ही मिलेगा, कार्य समय। ठीक है, कार्य समय, टाइम वर्क। आप कंपटीशन की दुनिया में होंगे अगर, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एसएससी सीजीएल या फिर जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम वर्क बहुत अच्छे से पूछता है। तो ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। इसको हम लोग एक एक नियम से लगाएंगे। किसके लगाएंगे? एक एक नियम। आपने एक एक नियम पढ़ा होगा कि हाँ 10 टॉफी 15 रुपए की मिलती है तो एक टॉफी कितने रुपए की मिलेगी, या फिर 10 टॉफी 20 रुपए की मिलती है तो एक टॉफी कितने की मिलेगी, 2 रुपए की मिलेगी। इसी तरह से एक एक नियम से लगाएंगे। क्या कह रहा है ये? 15 आदमी, सॉरी 15, एक आदमी है, कोई एक आदमी है, ठीक है, 15 घंटे में 135 पेज नकल करता है। कितना नकल करता है? 135 पेज वो लिख लेता है किसी भी कॉपी से नकल करके। तो एक घंटे में कितना लिखेगा? तो एक घंटे में लिखेगा 135/15। ठीक है, पहाड़ा आपके जुबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, अच्छे से जल्दी सिलेक्शन लेना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, पहाड़ा याद करना कोई काम नहीं है, हम पहाड़ा निकाल लेंगे। अगर आपको ये पहाड़ा पता होता तो आप तुरंत बताते 15 नवैया 135 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहाड़ा करेंगे, 15 दूना 30 या 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75। मतलब कितना समय आपने अपना बर्बाद कर दिया। ठीक है, इस समय की वैल्यू जब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और समय आते हुए खत्म हो जाता है, तब पता चलता है। पहाड़ा, छोटी छोटी चीजें, पहाड़ा है, स्क्वायर है, प्लस है, माइनस है, इसको डेली जीवन में आप अपने उतार लीजिए। मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, डेली 2-4 क्वेश्चन का प्लस अपने आप से करिए। शर्म आती होगी कि हाँ छोटे बच्चों की तरह प्लस कर रहे हैं, नहीं, वो आपकी समझ लीजिए सेकेंडों नैनो सेकंड को भी बचा रहा है। और नैनो सेकंड आप अगर बचा रहे हैं एग्जाम में, तो आप सबसे आगे चले जाएंगे। कितने बच्चों से आगे चले जाएंगे आप खुद नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, कितना आया? वो एक घंटे में कितना पेज नकल करता है? तो 9 पेज नकल करता है। ठीक है, तो पूछा कितना है? 11 घंटे में कितना पेज नकल करेगा? 11 घंटे में। ठीक है, तो एक घंटे को मुझे 11 बनाने के लिए 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 घंटे को 11 से गुणा कर देंगे तो कितना? 99 पेज वो नकल करेगा। कितना पेज नकल करेगा? 99 पेज वो नकल करेगा। समझ में आया क्वेश्चन? एक एक नियम से क्वेश्चन लगा है, जिसको हम लोग रेख एक एक नियम क्या होता है कि एक का नियम निकाल के फिर हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? 83 के अंकों को, परस नहीं, यहाँ परस्पर होना चाहिए, परस्पर। ठीक है, परस्पर, परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या 83 का अंक हम अगर आपस में 83 जैसे लिखा है, तो ये क्या हुआ? इकाई हुआ, ये दहाई हुआ। क्या हुआ? ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ। इंग्लिश वाले, ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ। ये इकाई और दहाई को हम अगर आपस में बदल दें, मतलब इकाई के जगह पे दहाई को कर दें और दहाई के जगह पे इकाई को कर दें, फिर क्या कह रहा है? प्राप्त संख्या को मूल संख्या, मूल संख्या हमारे पास कितनी थी? 83 थी। 83 से हम इस प्राप्त संख्या को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये क्या होगा? 13 में से 8 गया 5, और यहाँ क्या बचा? 7। 7 में से 3 गया 4। कितना आया? 45 आया। घटाने का, अगर आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। एक हासिल लिया तो ये कितना हो गया? 13 हो गया। 13 से 8 गया 5, और यहाँ क्या बचा था? 7। 7 से 3 गया 4। क्या आ गया? जो नंबर हमारा आया, प्राप्त संख्या कितनी आई? 45 आई। ठीक है, एक नंबर में आपको मिल सकता है ये अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, किस्मत अच्छी रही आपकी, लघु उत्तरीय में भी मिल जाएगा। 2 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे अपना ध्यान देते हैं। ये हमारा क्या है? गुणनखंड करना है। क्या लिखा है? x की पावर 3 y माइनस एक्स वाई की पावर 3 का हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड में देखिए, यहाँ पे x है, y है, यहाँ पे x है, y है। ठीक है, दोनों जगह x y है। अगर हम x और y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, y खत्म हो गया, माइनस यहाँ पे x खत्म हो गया, वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स वाई, और ये ए स्क्वायर। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रेकेट में, और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा है, ए की जगह पे एक्स लिखा है, तो
एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, 2 नंबर के एग्जाम के क्वेश्चन में आता है और कई बार ये क्वेश्चन आया है 2 नंबर में। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक फार्मूला ये याद रखिए आप, फार्मूला बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से लेके अब आपको फार्मूला आपके जीवन में उतार लेना है, जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाना है। ठीक है, और सेलेक्ट होने के बाद भी इन सब की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पढ़ाएंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आप इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 सर्व समीका है या नहीं। अब देखिए, सर्व समीका क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है। सर्व समीका का मतलब होता है कि जो हमारा दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। अब दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होता है, इसमें हम इसको क्या मानते हैं, दायां पक्ष मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड, और इसको RHS राइट हैंड साइड, बराबर के दाहिने दायां पक्ष और बाएं बायां पक्ष दोनों बराबर हो। जैसे मैंने कहा कि ये 5 बराबर 5 हो जाए तो ये एक सर्व समीका है। ठीक है, 4 बराबर 4 हो जाए तो एक सर्व समीका है। मैंने बोला 6 बराबर 3 हो जाए तो ये क्या है, एक सर्व समीका नहीं है। क्या ये एक सर्व समीका नहीं है। सर्व समीका का मतलब होता है दोनों पक्ष आपस में बराबर हो। समझ में आया। कोशिश करते हैं कि ये सवाल हमारा क्या है, दोनों पक्ष देखते हैं बराबर है कि नहीं बराबर है। तो क्या था हमारे पास, 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। अब हम इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 2। ये क्या है, दोनों बराबर, दोनों साइड सेम लिखी है, मतलब ये हमारी सर्व समीका है। हमें केवल इतना करना है, वहां लिख के आना है कि ये सर्व समीका है। ठीक है, सर्व समीका है। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 10। क्या करना है, हमें इनको हल करना है। ठीक है, हल करना, सरल करना, मान निकालना, तीनों एक ही चीज है। हमें क्या करना है, सिंपल सा, आपको मैंने परमीय के बारे में बताया था, परमीय संख्याओं का प्लस जोड़ घटाव गुणा भाग सब बताया था ना। क्या होता है परमीय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग, जैसे परमीय संख्या मेरे पास कुछ भी दी है, ठीक है, हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना। जैसे मैंने कहा 2/3 प्लस 3/4 को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते थे परमीय संख्या में, देखिए बहुत लोग आपको एलसीएम से बताएंगे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। नीचे को नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तियां 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9, 9 8 17/12 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हम यहां करेंगे। तो 2 तियां 6 और 2x प्लस 3x, ठीक है, बराबर 10। ये क्या हो गया, 5x/6 बराबर 10। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x बराबर 10 छंग 60, यानी x बराबर 60/5, x बराबर 12 पंचे 60। क्या आ गया हमारा इसका आंसर, 12 हमारा इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से आप अगर लासा लेके सॉल्व करते, आपको मैं इधर लासा लेके भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। लासा लेके अगर आप सॉल्व करते तो 2 और 3 का लासा क्या आता, 2 और 3 का लासा क्या आता, 2 एकम 2, 3 और 3 एकम 3, ठीक है, दोनों का लासा क्या आता, 6 आता। ठीक है, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 2 आता, 2x, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x, ठीक है, बराबर 10। ये क्या हो गया, 5x/6 बराबर 10। वही चीज आ गया आपका ये वाला चीज। क्या करेंगे, ये 5x बराबर 60, x बराबर 60/5 बराबर 12, वही चीज आया ना। लासा में आप एक स्टेप इसको बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप हमें खत्म करना है क्योंकि हमारे पास समय कम है, 1 घंटा है। 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं, 5 अति लघु उत्तरीय, 6 ऐसे लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय, सब मिला के बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। 1 घंटे का पेपर नहीं होता है, वो ज्यादा का पेपर होता है, हमें समय बचा के उसको खत्म करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत
दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए। देखिए, वैसे तो आप इसको बिना किए कर सकते हैं कि दो क्रमागत संख्या है, क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरी, तो 21 क्या हो जाएगा, 10 और 11 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। दोनों क्रमागत हैं, 10 और 11 आपस में 21 हो जाएगा। बहुत लोग इसको किसी और तरीके से, जैसे 9 और प्लस 12 करेंगे तो भी 21 होता है, लेकिन ये दोनों क्रमागत आपस में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 13 और 8 21 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्रमागत नहीं है। ये नहीं करना, हमें सवाल सॉल्व करना है। क्या माना, पहली क्रमागत संख्या कितनी हो गई, x, और दूसरी कितनी हो गई, x+1। ठीक है, दोनों का योग यानी x और x+1 का योग 21 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x+1 बराबर 21, 2x बराबर 21 माइनस 1, 2x बराबर 20, x बराबर 20/2, x बराबर 10। पहली 10 आ गई, पहली 10 आ गई, दूसरी x+1 थी यानी 10 + 1 यानी 11। ठीक है, अब देखिए, ये जब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना सॉल्व करना है। बहुविकल्पीय या फिर अतिलघुत्तरीय में आ गया तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ये करके चलाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले में मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आया है। ठीक है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस 2y, ठीक है, एक ब्रैकेट में है, प्लस है 3y माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में, माइनस 3x माइनस 2y। क्या करना है, इसको हमें सरल करना है या इसका हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x माइनस 2y प्लस के साथ ब्रैकेट ओपन होगा तो 3y प्लस एक्स, सॉरी 3y माइनस एक्स, माइनस के साथ ही ओपन होगा तो -3x प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे -3x है, ये प्लस में x है, ये माइनस में x है, आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -3x। ठीक है, ये क्या था, -2y प्लस 2y आपस में कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, +3y। ठीक है, 3 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आया हमारे पास, नहीं -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आया हमारे पास, x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। अगर हम माइनस कॉमन भी नहीं लेंगे, माइनस अगर हम कॉमन नहीं लेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई, ये फिर अंदर से ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शंकु का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मिक्स है, 2021 का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, एक कोई शंकु है वो 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या, ये जो आधार है इसकी ये त्रिज्या जो है ये 16 सेंटीमीटर है। क्या है, एक शंकु है 216 मीटर ऊंचा है, इसकी जो हाइट है वो 216 मीटर है, सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले का रूप में डाला जाता है, गोले के रूप में इसको परिवर्तित किया जाता है, ढाला जाता है, ढाला नहीं, ढाला जा गया है या जाता है। तो गोले की त्रिज्या बतानी है हमें, क्या करनी है, गोले की त्रिज्या बतानी है। आइए शुरू करते हैं। अगर शंकु की ऊंचाई दी है तो हमें पहले शंकु की ऊंचाई ही फाइंड करते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या होती है, शंकु की ऊंचाई का फार्मूला होता है हाफ यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या, पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये कितना दिया है, तो ये दिया है हमें 216, क्या दिया है, सॉरी, ये हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। सॉरी सॉरी, हमें ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी थी, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या है, आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, ठीक है, आयतन क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच मतलब ऊंचाई 216 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 1/3 गुणे पाई गुणे 16 का स्क्वायर गुणे एच कितना है हमारे पास 216। ये क्या हो गया हमारा शंकु का आयतन। अगर हम चाहें तो इसका मान भी फाइंड कर सकते हैं पाई का मान रख के, लेकिन हमें आगे सवाल में सीधे जरूरत पड़ जाएगी। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है, क्योंकि हमें गोला बनाना है इसको पिघला के, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। ठीक है, देखिए हम शंकु को पिघला के गोला बना रहे हैं ना, तो शंकु का आयतन गोले का आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही आयतन दोनों को पिघला के बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर जो था हमारे पास, यानी पाई गुणे 16 स्क्वायर गुणे 216 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। अब हम यहां से आर क्यूब का अगर मान निकालना चाहें, ये पाई कट गया, ये 3 कट गया आपस में। ठीक है, बचा हमारे पास क्या 16 का स्क्वायर गुणे 216। ठीक है, 16 का स्क्वायर गुणे 216, और यहां क्या बचा आर क्यूब और 4 से हम इसको काटना चाहें अगर, तो अगर इसको हम 4 से काटेंगे तो 4×5 = 20 और 4×4 = 16। क्या आया हमारे पास आर क्यूब बराबर 16 गुणे 16 गुणे 54। क्या 16 गुणे 16 गुणे 54। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 गुणे 54। हम आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 का यहां पे आर क्यूब है, ठीक है, 16 का स्क्वायर 254। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 256 गुणे 54, 4×6 = 24, 4×5 = 20, 2 = 22, 4×2 = 8 और 2 = 10, 5×6 = 30, 5×हम 25, 3 = 28, 5×2 = 10 और 2 = 12। क्या आया 4, 2, 8, 3, 1। ठीक है, क्या आ गया यहां पे आर क्यूब बराबर हमारा आ गया 13,824। अब आर बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट 13,824। ठीक है, क्यूब रूट 13,824। अब आपको यह पता हो जाना चाहिए कि 13,824 किसका क्यूब होता है, तो 13,824 24 का क्यूब होता है। किसका 13,824 24 का क्यूब होता है। तो आर का मान क्या आ गया 24 आ गया। जो मैंने आर यहाँ पे त्रिज्या किसकी निकाली है गोले की त्रिज्या निकाली, वही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है, इसकी चौड़ाई 15 मीटर है। मैदान क्या है आयताकार है। ठीक है, मैदान बनाते हैं हम लोग, एक आयताकार मैदान बनाया हमने। क्या कह रहा है इसकी जो लंबाई है ये जो है ये 30 मीटर है, इसकी चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक है, इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई 5 सेंटीमीटर। यहां पे मीटर यूनिट का बहुत ध्यान देना है, बार बार बता रहा हूं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, सॉरी 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 100/5/100। 5 सेमी बराबर 5/100। क्या आ गया 0.05 मीटर। क्या आ गया अब हमारा ये मीटर में हो गया। क्या कह रहा है आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई, तो हम क्या निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 30 × 15 कितना आ गया 45, 450। क्या आ गया 450 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है जो वर्षा हुई हमारी इसी ग्राउंड पे तो हुई ना, तो इसके क्षेत्रफल पे ही हुई। तो क्या है 450 गुणे 0.05 मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आया 22 .
मल्टीप्लाई किया मैंने तो 22.50 मीटर क्यूब, क्या आ गया, मीटर क्यूब, क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर था, ये 1 मीटर था, तो मीटर क्यूब हो गया। अब आपको एक यूनिट्स और पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। क्या, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो कितना हमारे पास आ गया, 22.5 मीटर क्यूब गुणे 1000 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये कितना आ गया, 22,500 लीटर वर्षा हुई। ठीक है, 22,500 लीटर वर्षा हुई उस मैदान पे। समझ में आया? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, और क्योंकि सरलीकरण फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिला था, सेकंड में भी मिलेगा। सरलीकरण में बोर्ड मास का रूल पतेगा लगेगा आपको। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स में ध्यान रखना है, सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, फिर माइनस। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, सबसे पहले हमें क्या करना था, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना था, तो ब्रैकेट लगाएंगे 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट -6 + 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 - 13 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। 18 यानी 18 5 - 6 + 2 -6। ठीक है, ब्रैकेट बंद। 18 - 5 -6 और -6 -12 + 2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। 18 - 5 और 2 7, 7 में से 12 गया, कितना आया, 18 -5। ठीक है, तो 18 + 5 बराबर 23 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक गाड़ी 15 मिनट में, ये 225 है, क्या, 225 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी। ठीक है, आइए निकालते हैं, 2 घंटे में कितना, इधर यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 घंटे में कितना मिनट, 120 मिनट। ठीक है, अब हम इसको एक ही नियम से लगाएंगे, 15 मिनट में कितना जाती है, 225, तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 225 बटा 15, यानी 15 किलोमीटर। 1 मिनट में 15 किलोमीटर जाएगी, तो 120 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगी, तो 120 मिनट में यानी 15 गुणे 120, 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 3 1800 किलोमीटर कितना जाएगी, 2 घंटे में 1800 किलोमीटर वो ट्रेन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 24x² 24x² + 12x की दूरी, ये दूरी हो गई 12x की दूरी 4x घंटे में तय करता है। रेलगाड़ी की चाल बताइए, देखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है, एस बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, ये कितना दिया है, दूरी हमारे पास क्या दिया है, 24x² + 12x बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x। ठीक है, हम इसको काटेंगे जब, तो ये क्या आएगा, 24x² बटे 4x + 12x बटे 4x, इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 6x से कट गया, यानी 6x + 3, क्या, 6x + 3 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। एक कोई न्याय पंचायत है, उसमें 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं।
यदि ये लास्ट का काम है, कुल मतदाताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए, एक ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत है, उसमें कितने ग्राम है? तो 3x+2। मतदाता कितने हैं? x² + 3x+6। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3x³ + 3 3 जा 9x + 3 6 18x, ठीक है, प्लस 2x² + 6x + 12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन। हमें सवाल में क्या दिया है? हमें x का मान रखना है 2। हम यहाँ पे x का 2 मान रखते हैं, तो 2 की क्यूब 3 × 2 का क्यूब प्लस 9 × 2 का स्क्वायर प्लस 18 × 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2 प्लस 2, यानी 3 × 8 प्लस 9 × 4 प्लस 18 दूना 36 प्लस 2 × 4 प्लस 12 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 8 प्लस 12 12 24। 36 24 कितना होता है? 60 प्लस 36 8 44 प्लस 24, 60 44 104 प्लस 24, यानी 128 कुल टोटल मतदाता हैं हमारा उस ग्राम में। समझ में आया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक आंकड़ा दिया है 6, 9, 3, 12, 8। इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब हम कुल पद का योग 6, 9, 3, 12, 8 ऐड करेंगे। कितना आया? 8 2 10 3 13 और 9 22 6 28, 2 हासिल, 2 और 1 3, 38 आ गया। पद कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5, 38/5। क्या आ गया? 38/5। ये हो गया हमारा। अगर ये 38/5 हो गया, 38/5 काटेंगे, 5 7 35, 3 बच गया और 5 6 30, 7.6 हमारा इसका क्या हो गया? एवरेज हो गया, माध्य हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इस आंकड़े का बहुलक, बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है। 15 एक बार है, 2 बार है, ठीक है। 13 एक बार है खाली, ठीक है। 14 एक बार है, 2 बार है, ठीक है। 9 देखेंगे हम, 9 हमारे पास केवल एक बार है, ठीक है। और सॉरी, 14 हमारे पास 3 बार है, 1 2 3। 14 हमारे पास कितनी बार है? 9 हमारे पास एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? तो इसका बहुलक हो जाएगा 9, ठीक है। और क्या होता है? परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर बराबर होता है उच्च सीमा जो सबसे बड़ी है सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 15। सबसे छोटा नंबर क्या है? 3। 15 - 3 यानी 12 हमारा क्या हो जाएगा? इसका परिसर हो जाएगा। दो ही चीज हमें ज्ञात करनी थी, एक तो इसका परिसर ज्ञात करना था और एक इसका बहुलक ज्ञात करना था। दोनों हमारे आपके समझ में आया? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।